काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो भोले की भक्ति करता है उसको मृत्यु कभी भय नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका अग्रवाल अपने YouTube चैनल विजन इन एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है महाशिवरात्रि का महाउपाय। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि महाशिवरात्रि पर आप ऐसा क्या महाउपाय करें कि जिससे आपके जीवन में हमेशा भोले बाबा की कृपा बनी रहे। इसके अलावा हम आज के दिन शिवरात्रि रात्रि क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि आज के दिन जागरण क्यों जरूरी है। उसके अलावा आज मैं आपको बताऊंगी कि भोले बाबा की पूजा का क्या विधान है और आपको कैसे पूजा करनी चाहिए जिससे कि उनकी हमेशा आपके ऊपर कृपा बनी रहे। तो उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी जिससे आपको ये पता चले कि आप उस दिन क्या संकल्प लें और उस दिन क्या करें जिससे कि आपके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां बनी रहें। देवताओं और असुरों में अमृत को पाने के लिए 100 वर्षों तक समुद्र मंथन होता रहा। तो समुद्र में से बहुत सारी चीज़ें जैसे कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष, ऐरावत हाथी, बहुत सुंदरियाँ, अप्सराएं, बहुमूल्य रत्न मणियाँ निकली। उसके बाद अमृत कलश निकला जिसका पान सब देवताओं ने करा। उसके बाद लेकिन आप एक बात याद रखिए कि अगर प्रकृति हमें कुछ देती भी है तो वो हमसे लेती भी है। तो जब समुद्र में से अमृत निकला तो समुद्र में से विष भी निकला। तो जब वो विष निकला तो उस विष से समुद्र के सारे जीव जंतु मरने लगे। उसके बाद जब वो विष बाहर आया तो उससे सारी मानव जाति खत्म होने लगी, पेड़ पौधे मरने लगे, पशु पक्षी मरने लगे। देवता घबरा गए कि हम क्या करें। तो इस उपाय के निवारण के लिए वो हिमालय पर्वत पर भोले बाबा के पास पहुँचे और उनकी स्तुति करने लगे कि आप हमको इस संकट से बचाइए। तो भोले बाबा ने इस जगत के कल्याण के लिए उस विष को अपने योग के बल पर अपने कंठ में स्थापित करा। तो मेरा इस स्टोरी को बताने का आपका ये मतलब है कि अगर आप उस दिन संकल्प लेकर इस पृथ्वी के लिए कुछ करते हैं तो निश्चित मानिए भोले बाबा आपकी पूजा सबसे पहले स्वीकार करेंगे। आप उस दिन अगर भोले बाबा का प्रिय वृक्ष बेलपत्र लगाते हैं तो वो आपके जीवन में एक कल्प वृक्ष का काम करेगा। क्यों? अगर वो और उसे आप लगाते नहीं हैं, अगर आप उसे सींचते हैं और उसमें खाद देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, तो अगर उससे आपकी जो इच्छा जो मनोकामना होगी वो अगर आप उसके सामने खड़े होकर हाथ जोड़ के मांगेंगे तो वो निश्चित मानिए कि आइए आपकी हर इच्छा हर मनोकामना पूर्ण होगी। इसके अलावा अगर आप किसी के विवाह में कोई बाधा आ रही है तो उस दिन आप कोई फलदार या फूलदार पेड़ लगाइए जैसे कनेर गुड़हल का और उसको उस फूल को आप भगवान के ऊपर चढ़ाइए तो आपके विवाह में आ रही हर बाधा दूर होगी। इसके अलावा अगर आपने कालसर्प दोष का नाम तो सुना है जिससे लोगों को बहुत डराया जाता है, और हाँ ये बात ठीक है कि अगर आपके ऊपर कालसर्प दोष है तो कामों के होने में बहुत बाधा आती है और आपको स्वास्थ्य में भी बहुत समस्याएं आती हैं। तो उसके लिए अगर आप चंदन और नाग केसर का पेड़ लगाते हैं तो निश्चित मानिए कि कालसर्प दोष के लिए आपको कोई पूजा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो धीरे धीरे आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, आपका किसी काम में मन नहीं लगता है, आजकल बहुत सुनने में आता है कि उसको डिप्रेशन है, वो काम करने में उसको परेशानी हो रही है, तो उस दिन आप एक आक का पेड़ या रबर प्लांट लगाएंगे तो आपके डिप्रेशन की समस्या 100% खत्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर किसी के बच्चे होने में परेशानी हो रही है तो आप एक केले का पेड़ या जोड़े से आंवले का पेड़ लगाएंगे तो आपके घर में किलकारियाँ बहुत जल्दी गूंजेंगी। इसके अलावा पितृदोष का नाम सबने सुना है कि आपकी पथरी दिखाते बोलते हैं आपकी पथरी में पितृदोष है। तो पितृदोष के लिए आप अगर त्रिवेणी लगाएंगे, त्रिवेणी मतलब बड़, पीपल और गूलर, उसको लगाएंगे, उसमें खाद देंगे, उसको सींचेंगे, उसके नीचे बैठकर कुछ देर आप कुछ मंत्र जाप करेंगे तो आपके सारे नक्षत्र दोष दूर होंगे और आपके पितृदोष की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर किसी बच्चे के कंपटीशन में कोई परेशानी आ रही है, वो कंपटीशन नहीं दे पाता है या उसको डर लगता है, तो आप एक बच्चे के हाथ से नीम का पेड़ लगवाइए और उससे उसकी सेवा कराइए। लेकिन आपको जो भी ये वृक्ष लगाने हैं वो संकल्प लेकर लगाने हैं और उनकी देखभाल करनी है, तभी आपको इसका फल मिलेगा।
उपाय बहुत छोटा है, लेकिन ये इतना बड़ा उपाय है, अगर आप इसे करते हैं तो इसका चमत्कार आप स्वयं देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, अब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि भोले बाबा की पूजा आपको कैसे करनी चाहिए जिससे उसका आपको पूरा फल मिले, और शिवरात्रि उसको रात्रि क्यों बोलते हैं और उसका क्या महत्व है, हमें जागरण क्यों करना चाहिए।